हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन करते हुए अब हम 15वें अध्याय पर आते हैं। 15वें अध्याय का नाम कोई बता सकता है? यस, पुरुषोत्तम योग। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब उत्तर देते हैं, और प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो पुरुषोत्तम योग क्या है? जैसे हमने बताया कि प्रकृति के 3 गुण। अभी पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ? और उनका योग मतलब उनसे जुड़ना या उनके विषय में जानना। तो भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए पूरा जीवन कष्टों में बिताया। आप देखो, वनवास से लेकर रावण का वध करने के बाद, माता सीता को छुड़ाकर लाने के बाद, और उसके बाद भी सीता जी की अग्नि परीक्षा और ये वो बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने कितने समय तक कष्ट उठाया और मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा से बाहर नहीं गए। और एक है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो द्वापर युग में होते हैं। और द्वापर युग में जब भगवान ने अवतार लिया तो जन्म के समय से लेकर वो जेल में रात के 12 बजे, जो समय अभी 16 अगस्त को आने वाला है, आ रहा है ना भगवान के जन्म का समय, तो जन्म के समय से लेकर अंतिम समय तक जब शिकारी ने उनको हिरण समझकर उनके पैर के ऊपर बाण चलाया, भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे टिका कर बैठे हुए बरगद के पेड़ के नीचे, और वो पैर को ही सिर्फ देखकर वो समझा कि हिरण का मुंह है, तो उसने बाण चला दिया और भगवान घायल हुए। तो भगवान ने उस समय उस स्थान से अपनी लीलाएं समाप्त की और इस पृथ्वी लोक से अपने गोलोक धाम में वापस चले गए। तो वो लीला पुरुषोत्तम भगवान है जिन्होंने 6 दिन से लेकर, 6 दिन के, वैसे तो पहले दिन से ही लेकर यमुना जी बढ़ रही थी, यमुना जी ने भगवान के दर्शन किए, अपने आप से कम हो गई, लीला वहां से ही शुरू हो गई। पहले दिन से 6 दिन के हुए, अभी छठी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने पूतना का वध किया। और इस तरह से लगातार संकटों से जूझते हुए, अपने मामा से भी संघर्ष करते हुए, अंत में सभी ब्रजवासियों को सुख और समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करके वो इस धाम से, पृथ्वी लोक से अपने धाम को प्रस्थान किए। तो भगवान शिव कहते हैं इस 15वें अध्याय की कथा में, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 15वें अध्याय की कथा का वर्णन करता हूं, इसकी महिमा को ध्यान से सुनिए। ये जो 15वां अध्याय है, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। क्या नाम था? नरसिंह। वो इतना शक्तिशाली था कि वो देवताओं को भी हराने में सक्षम था। नरसिंह नाम का राजा, जो कि देवताओं को भी हरा सकता था। उसकी सेना का सेनापति जो था, वो उसका नाम था सरभमेरुंड। सरभमेरुंड नाम का उसका सेनापति था, और वो सेनापति बहुत लालची था। राजा अच्छा हो, लेकिन अगर उसके नीचे काम करने वाले लोग लालची हैं, भ्रष्ट हैं, तो राजा के अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा अच्छा है, एक ही व्यक्ति अच्छा है, लेकिन बाकी के जो उसके अधीन काम करने वाले वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो राज्य पर विपरीत प्रभाव आता है। बहुत लालची था और राजकुमार के साथ मिलकर वो षड्यंत्र कर रहा था। राजा के बेटे को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। इसलिए उसने कहा कि इन राजा को तो हम मार देते हैं और गौड़ देश का शासक आप बन जाइए, मैं आपका उप शासक बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये उन्होंने योजना बनाई कि राजा को मार देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी इस षड्यंत्र युक्त योजना को सफल कर पाता, उसको हैजा हो गया। हैजा जानते हैं ना? कॉलेरा बीमारी होती है ना, बहुत सारी उल्टियां होती रहती हैं, बहुत खराब हालत हो जाती है, सारा पानी शरीर का निकल जाता है। उस हैजा में उसकी मृत्यु हो गई। कौन?
सेनापति, जो उनका शक्तिशाली सेनापति है सरभ मेरुंड, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसने सिंधु देश में एक घोड़े के रूप में अपना अगला जन्म लिया। अभी आप देखो, आपने कहा ना ह्यूमन बॉडी है, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी या कोई उच्च लेवल पर उसको जाने को नहीं मिला है। उसी राज्य में, उसी स्टेट में जहां वो सेनापति था, वहां उसे घोड़े का योनि मिली। तो घोड़े की योनि में बहुत सुंदर घोड़ा है वो, अगला जन्म उसे मिलता है। दौड़ने में बहुत तेज है, उसमें एक श्रेष्ठ घोड़े के सभी गुण हैं। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत अमीर व्यक्ति ने उस घोड़े को देखा और सोचा कि घोड़ा तो बहुत सुंदर है, आकर्षक है, इस घोड़े को अगर मैं खरीद कर राजा को भेंट कर दूं, गौड़ देश के राजा को, तो राजा बहुत प्रसन्न हो। इसलिए उसने मुंह मांगे दामों पर वो घोड़ा उसके मालिक से खरीद लिया। कौन सा घोड़ा? जो पिछले जन्म में सेनापति था। उस घोड़े को खरीदने के बाद वो उसे गौड़ देश की राजधानी ले गया और राजा के दरबार में पहुंचा कि मैं आपके लिए कुछ भेंट देना चाहता हूं। जब वो राजा के सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, आप बताइए आपके आने का कारण क्या है, आप दरबार में आए हैं? तो वो व्यक्ति जो बहुत अमीर था राजा के इस प्रश्न का उत्तर देता है और कहता है, हे राजा, इस सिंधु प्रांत में, इस गौड़ देश में मुझे सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, हाई क्वालिटीज वाला सबसे सुंदर घोड़ा एक मिला है। इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है। मैंने इसके लिए बहुत सारा धन खर्च किया है और मैं आपके लिए वो भेंट करना चाहता हूं। तो राजा आदेश देते हैं कि उस घोड़े को तुरंत अंदर लेकर आया जाए। घोड़ा आ गया अंदर, वही सेनापति है उसी दरबार में, अभी घोड़े के रूप में आया है ना। प्रभु की लीला देखिए। उस घोड़े को बहुत जल्दी राजा के सामने पेश किया गया और राजा उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। घोड़े की जांच वगैरह की, राजा के पास तो पूरी टीम होती है, उसको सब चेक किया, देखा। तो राजा ने उस व्यापारी को बिना कुछ और सोचे हुए कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी भेंट स्वीकार करता हूं, और उस व्यापारी के लिए बहुत सारी धनराशि, बहुत सारे हीरे जवाहरात प्रदान कर दिए। आप मेरे लिए भेंट लेकर आए हो तो आपके लिए ये मेरी तरफ से है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, प्रकृति की लीला देखिए, भगवान की लीला देखिए। कुछ दिनों के बाद राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। सभी राजा लोग शिकार पर जाते थे, आपने पहली कथा सुनी, उसमें भी वो शिकार पर गए थे। तो उस घोड़े पर सवार होकर वो जंगल की ओर चल पड़े, उसी सुंदर घोड़े पर जो कभी पिछले जन्म में उसका सेनापति था। जंगल में जा रहे हैं, टप 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 टप, तो उसे एक हिरण दिखाई देता है, डियर, जिसका उसने तुरंत पीछा किया। उस हिरण का पीछा करते हुए वो उस दिशा में गया जहां वो हिरण मुड़ मुड़ कर जा रहा था। कुछ समय बाद राजा अकेला शिकार पर कभी नहीं जाता, उसके पीछे उसका और दरबारी लोग, उसके और दलबल के लोग भी सब साथ में जाते हैं। तो राजा तो हिरण का पीछा करते हुए बहुत आगे चला गया और बाकी सभी सैनिक पीछे रह गए। बहुत देर तक पीछा करने के बाद, बहुत थक जाने के बाद प्यास लगने लगी राजा को, तो वो आराम करने के लिए ठहर गया। उसने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और खुद एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। देखिए, घोड़े को बांध दिया गया है और राजा अभी चट्टान पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखते हैं कि हवा में उड़ता हुआ, पहले क्या था, बहुत पहले के समय में चमड़े के जो पीसेज होते थे, खाल के टुकड़े के, उस पर लिखा जाता था, हाँ, चर्म पत्र कहते थे उसको। और कुछ समय ऐसा भी था जबकि पत्तों पर लिखा जाता था, है ना। तो एक चर्म पत्र उड़ता हुआ आया और चट्टान के पास आकर गिर गया। उस चर्म पत्र को राजा ने उठाकर देखा नीचे से, तो उस पर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ। उस चमड़े के टुकड़े पर
आधा श्लोक लिखा था 15वें अध्याय का। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुंह से पहली ध्वनि निकली, अभी वो आधा ही श्लोक है, वो घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। जो घोड़ा पेड़ से बांधा गया था, वो घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने वही शरीर त्याग दिया। घोड़े ने उसने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया। भगवान विष्णु का रूप कैसा है? चतुर्भुज रूप है। अभी आपका प्रश्न हो सकता है इसमें फिर से, हाँ, जिसको हम बाद में आपका संशय निकालेंगे कि ये जो उसका है तीसरा जन्म है। पहला जन्म क्या था? सेनापति। दूसरा जन्म क्या था? घोड़ा। तीसरा जन्म क्या है? चतुर्भुज स्वरूप में वो प्रकट हो रहा है वहां पर। और तुरंत एक पुष्पक विमान आया, उसमें वो बैठा और दिव्य वैकुंठ धाम की ओर चला गया। अभी वो पशु है इस योनि में, लेकिन फिर भी वैकुंठ धाम गया, जबकि पहले की कथा में ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? पहला जन्म में उसको वो सेनापति था। दूसरे जन्म में चूंकि सेनापति के रूप में उसने गलत कार्य किया, इसलिए उसे क्या मिला? घोड़े का स्वरूप मिला, एक पशु के रूप में आया। लेकिन पशु के रूप में आने के बाद जब उसने राजा की सेवा की, राजा के महल में आ गया, और अब तो वो भाव है नहीं, घोड़ा क्या कर सकता है? कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता। तो उसको जो क्रेडिट्स अर्न हो गए, उसके कारण जैसे ही उसने भगवत गीता अपने कानों में सुनी, आधा श्लोक ही उसकी शुद्धि हो गई और फिर से वो वैकुंठ धाम जाने के योग्य हो गया। तो शरीर त्याग देता है, चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करता है, क्योंकि वैकुंठ धाम और गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में सभी चतुर्भुज स्वरूप में है और गोलोक धाम में सभी द्विभुज स्वरूप में है। वहां भगवान भी द्विभुज स्वरूप में है, मतलब दो भुजाओं वाले। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले। तो इस तरह से वो वैकुंठ को चला गया। तो राजा देखते हैं कि ये मेरा घोड़ा जो कि गिरा और उसके बाद वैकुंठ धाम को चला गया, वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम उन्हें दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर फलों के वृक्षों से, फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा हुआ है जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर इतना तेज है, इतना आकर्षण है। वो उस आश्रम में बैठा हुआ है और राजा वहां पहुंचते हैं, उस आश्रम में प्रणाम करते हैं, उस ब्राह्मण को हाथ जोड़कर पूछते हैं, आपने अभी देखा ये कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ पहुंच गया? तो ब्राह्मण ने, जिसका नाम था विष्णु शर्मा, उत्तर देते हैं, जो ब्राह्मण है वहां पर वो भी योगी हैं, वो उत्तर देते हैं कि हे राजन, ये पहले आपकी सेना का एक सेनापति था। वो बताते हैं ये जो घोड़ा है, पहले आपकी सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था सरवमेरुंड। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको गद्दी से हटाने की योजना बनाई थी। बता दिया राजा को, अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसने बताया कि ये जो घोड़ा था सेनापति था और इसने षड्यंत्र किया था, और ऐसा करने से पहले ही उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया है। संयोग से उसने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के कुछ शब्द सुने, कुछ शब्द, और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि 15वें अध्याय की इतनी महिमा है कि अगर कुछ शब्द सुन के भी वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है एक घोड़ा, तो जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, वो अगर पूरे अध्याय का पाठ करें 15वें अध्याय का, तो वो लोग धाम पहुंच सकते हैं। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और अपनी राजधानी लौट आते हैं और उस चर्म पत्र पर लिखे हुए आधे श्लोक को बार बार पढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश का राजा बना दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उसने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया। वन गमन करने के बाद पूरे अध्याय का पाठ कर रहे हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं।
तो भगवत गीता का जितना भी आप अध्ययन करेंगे, जितना भी आप पाठ करेंगे, तो भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने की आपके अंदर एलिजिबिलिटी, योग्यता अर्जित हो जाती है। तो ऐसा है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना। श्रीमद् भगवत गीता के महिमा, पूरी भगवत गीता की महिमा आप देखो, एक एक करके क्रम से मैं सारे अध्यायों की बता रहा हूं। तो भगवत गीता के पूरे अध्यायों का पाठ हमें करना चाहिए हमेशा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ये है 15वें अध्याय की महिमा, जिसका वर्णन अभी हमने किया। अब इस विषय में यदि आपको कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.